बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, मैं सैयद मोहम्मद सिद्दीक अहमद आज क्लास 10th केमिस्ट्री नई बुक सिंध बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू कर रहा हूँ। और जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 1 में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, जिसमें से हमने कंसंट्रेशन के बारे में जो पढ़ा था ना, उसको एक बार रिवाइज करवा दूं मैं, ताकि हमारा आज का न्यूमेरिकल करना बड़ा आसान हो जाए। आज सिर्फ केसी की न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाऊंगा, 2 न्यूमेरिकल करवाऊंगा। उसके लिए बस कुछ चीजें जो पुरानी पढ़ी थी उसमें से कंसंट्रेशन को रिवाइज करा दो। ये बात तो सारे बच्चे ही जानते हैं कि लेक्चर सुनते हुए इस मेरे राइट पॉइंटर को गौर से देखना है और मेरी आवाज को गौर से सुनना है। इंशाल्लाह तो वो सारी बातें अल्लाह के फजल से समझ में आ जाएंगी। दो तरह की चीजें होती हैं, एक वो जिसमें फॉर्मूला तब्दील नहीं होता, स्टेट तब्दील हो जाती है, वो कहलाता है प्रोसेस। और जिसमें फॉर्मूला तब्दील हो जाए, कंपोजिशन बदल जाए, वो कहलाता है रिएक्शन। ठीक है सर। अब वो रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंप्लीट हो जाता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं, वो कहलाते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, जिनको अल्लाह ताला ने कायनात में आमतौर पर फैला के रखा हुआ है। और वो रिएक्शन जिनमें एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो वो वापसी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, चलता रहता है चलता रहता है, कंप्लीट कभी नहीं होते। हाँ, अलबत्ता वो लम्हा, वो स्टेट आ जाती है जहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट यानी उसकी स्पीड सेम हो जाती है। वो स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट या डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहलाती है। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, मैंने यहाँ स्क्रीन पे दिखाई थी, नोट्स में लिख दिया, आप याद करेंगे, पेपर में लिखेंगे। लेकिन उसका लब्बे लुबाब, उसका कंक्लूजन ये था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट यानी उसकी स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंसंट्रेशन के। ठीक है सर। अब चाहे वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की हो प्रोडक्ट की हो। हाँ, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है तो फॉरवर्ड में रिएक्टेंट की बात होगी, बैकवर्ड का रेट है तो बैकवर्ड में प्रोडक्ट की बात होगी। ठीक है, वो रिएक्शन मैंने दिखा दिया था, उसकी डेरिवेशन पूरी की थी हमने। हाँ, एक लफ्ज बता दो, मिकदार इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वांटिटी, केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को मालूम करने के 5 तरीके थे, ये तुम्हारे सामने मौजूद है, जिसमें से बेहतरीन तरीका मोलैरिटी है। ठीक है सर। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स को डिवाइड कर दो वॉल्यूम से, और यूनिट क्या बनाया था, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, या फिर मोल कैपिटल एम। और मोल्स पर लीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि डेसीमीटर कहूँ, डेसीमीटर क्यूब कहूँ या लीटर कहूँ, एक ही बात है। डन सर। अगर मोल नहीं पता तो कोई बात नहीं, मोल का फॉर्मूला खोल के लिख देंगे, मास अपॉन एटॉमिक मास या मास अपॉन फॉर्मूला मास। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात हो गई थी। और कंसंट्रेशन का सिंबल क्या होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट, चोंच वाला स्क्वायर ब्रैकेट। तो जब कभी मैं कंसंट्रेशन बोलूंगा, ये हमने बात उस वक्त डिसाइड कर ली थी, तय कर ली थी कि वैसे तो कंसंट्रेशन को मालूम करने के 5 तरीके हैं, बेहतरीन तरीका मोलैरिटी है। मोलैरिटी का यूनिट मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब या मोल्स पर लीटर या कैपिटल एम। ठीक है सर। तो जब कभी कंसंट्रेशन की बात होगी मैं समझ जाऊंगा, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब की शक्ल में भी हो सकती है, कैपिटल एम की शक्ल में भी हो सकती है, और इस डब्बे की सूरत में भी हो सकती है। यानी जहां जिस न्यूमेरिकल में कहीं भी किसी भी नंबर के साथ या तो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब लिखा हो, या तो मोल्स पर लीटर लिखा हुआ हो, या कैपिटल एम लिखा हुआ हो, समझ जाना कंसंट्रेशन दी हुई है, कंसंट्रेशन का सिंबल क्या लगा होगा, ये डब्बा। ठीक है, ये सर, यहाँ तक तो बात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा तुम आगे की बात देखो, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। न्यूमेरिकल करने से पहले तुमको याद है हमने एक डेरिवेशन की थी केसी की, ये जरा और से देखना। केसी की डेरिवेशन करने के बाद केसी की 2 डेफिनेशन बनी थी, एक यहाँ से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यहाँ से बन गई थी। दूसरी क्या बनी थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी जब कभी तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन बनानी है ना, तुम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिवाइड करा दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। ठीक है, ये सर, यहाँ तक तो बात होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा और से देखना कुछ चीजें। हाँ, जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी की बात आएगी, ये बात तो है कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है। डन सर। अब ना केसी की एक इक्वेशन लिखनी है, कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। एक केमिकल रिएक्शन तुम्हारे सामने जो कि रिवर्सिबल है, सर क्यों बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, केसी की बात कर रहे हैं तो रिवर्सिबल ही होगा ना, इरिवर्सिबल तो हो नहीं सकता। अब इसके लिए केसी की इक्वेशन लिखनी है, बहुत आसान सर। केसी इज इक्वल टू, ऊपर आएगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे आएगी रिएक्टेंट की। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि एरो के सीधे हाथ वाली चीज प्रोडक्ट होती है, उल्टे हाथ वाली चीज रिएक्टेंट होती है। सीधे हाथ में सिर्फ एच आई है, एक प्रोडक्ट है, लिख दिया। और एच आई के मोल्स कितने, 2। हाँ सर, आपने डेरिवेशन के वक्त एक बात बताई थी, जितने भी मोल्स होंगे वो पावर बन जाएगी, पावर बन गई। डन सर। रिएक्टेंट 2 है, एक H2 दूसरा I2। तो नीचे जो नंबर लगाओ ना, एच के नीचे 2, आई के नीचे 2, इसको देख के कंफ्यूज मत होना। मोल्स पावर बनते हैं, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से पहले जो नंबर होता है ना, ये 2 लिखा हुआ था एच आई से पहले, ये मोल्स होते हैं, ये पावर बनता है। आओ एक और देखते हैं। ये एरो एक सिंगल एरो लग गया है,
लेकिन बहरहाल ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो केसी इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऊपर आएगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो बताओ प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट का है सर, एरो के सीधे हाथ पे होता है प्रोडक्ट, ये रहा। कितने प्रोडक्ट हैं? दो, एक ये, रिएक्टेंट भी दो हैं। दो प्रोडक्ट आ गए, दो रिएक्टेंट आ गए। मुश्किल है क्या? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह आसान है। आइए एक और देखते हैं। केसी इज द रेशियो ऑफ, ऊपर आएगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, दो प्रोडक्ट हैं और एक रिएक्टेंट है। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है सर। एक और देखते हैं। अब इसकी इक्वेशन बनानी है। नाइट्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ, प्रोडक्ट बन रहा है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। केसी इज द रेशियो ऑफ, ऊपर आएगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कौन सा है? NH3, एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है सर। और नीचे दो रिएक्टेंट है। NH3 प्रोडक्ट है। NH3 की मोल्स कितने हैं? हाँ सर, NH3 के बराबर में पहले 2 लिखा हुआ, 2 मोल्स है, मोल्स पावर बन गई। नीचे आ गया N2। N2 के बाद कौन सा है? H2। H2 के कितने मोल्स हैं? सर H2 के बराबर में 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब H2 के 3 मोल्स है, मोल्स बन गई पावर। मुश्किल है क्या? नहीं सर, आसान सी बात है, ठीक है सर। अब ये केमिकल रिएक्शन तुम्हारे सामने मौजूद है, एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। सर बार बार क्यों बोल रहे हैं? जब केसी की बात हो रही है तो रिएक्शन तो रिवर्सिबल ही होगा, ठीक है सर। अब इसकी केसी की इक्वेशन बनाओ जरा तुम, वीडियो को पॉज करके, ठीक है सर। जब बना लो तो चेक कर लेना कि ऐसे ही बनी है, इस तरह, सही है सर। एक और केमिकल रिएक्शन, इसकी भी जरा केसी की इक्वेशन बना लो तुम, वीडियो पॉज करके। जब बना लो खुद से तो चेक कर लेना कि ऐसे ही बनी है, ईमानदारी के साथ। अल्लाह अकबर। आइए बेटा, न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल फ्रॉम केसी। क्वेश्चन नंबर 1 नोट्स में मौजूद है और बुक का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहे हैं इक्विलिब्रियम अकर, इक्विलिब्रियम हुआ कब? व्हेन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस, जब ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट कर गई किसके साथ? ऑक्सीजन गैस के साथ, टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनाया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स, ठीक है सर। एट 230 डिग्री सेल्सियस, 230 डिग्री सेल्सियस जब हुआ टेम्परेचर, तब जाके इक्विलिब्रियम हासिल हुआ था। हाँ, और उस इक्विलिब्रियम में जो NO की कंसंट्रेशन थी, NO की मिकदार थी, वो 0.0542 थी, और O2 की मिकदार 0.127 थी, और NO2 की मिकदार 15.5 थी। मैंने बताया था मिकदार को इंग्लिश में क्वांटिटी और केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन बोलते हैं। हाँ सर, और देखो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या दिया हुआ है? मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। डन सर, ये बात तो हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अब न्यूमेरिकल करते हैं। ये तो क्लास 9 से हम जानते हैं, न्यूमेरिकल करने के लिए दो स्टेप करते हैं। पहले स्टेप का नाम डेटा। डेटा दो चीजों से मिलकर बनता है, एक वो जो सवाल ने बताया यानी गिवन, और एक वो जो सवाल ने पूछा है यानी रिक्वायर्ड। हाँ, एक चीज याद रखना कि जो काम उन्होंने अमलन प्रैक्टिकली अपनी इंडस्ट्री में किया, वो तुमको करके बता दिया न्यूमेरिकल की शक्ल में कि भाई 230 डिग्री पे ना इक्विलिब्रियम हासिल हो गया था। मतलब वो सूरत हासिल हो गई थी जिस सूरत में फॉरवर्ड और बैकवर्ड की स्पीड बराबर हो गई थी 230 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन न्यूमेरिकल करते वक्त टेम्परेचर का कोई काम ही नहीं है। तुम देख लो, केसी की न्यूमेरिकल में केसी की इक्वेशन बनाएंगे, तो क्या कहीं केसी की इक्वेशन में किसी टेम्परेचर प्रेशर का काम था? नहीं सर, केसी की इक्वेशन में तो हाँ वो डब्बा आ रहा था कंसंट्रेशन वाला, तो कंसंट्रेशन का काम होता है। तो न्यूमेरिकल में जिस चीज का काम नहीं है, डेटा में उसको जिक्र भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो केसी के न्यूमेरिकल करते हुए कभी भी टेम्परेचर प्रेशर का जिक्र नहीं करना, क्योंकि उसका काम ही नहीं होता है। सही है सर। सवाल भले तुम्हें बताता हूँ, न्यूमेरिकल में जिक्र नहीं करना। सही है सर, समझ के आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स 0.0542 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। जिस नंबर के साथ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब लिखा हो, समझ जाना कंसंट्रेशन दी हुई है। भाई मेरे राइट पॉइंटर को देखते रहना, कि मैंने ऐसे ही मजाक में नहीं रखा है, मेरी आवाज को सुनना। किसकी कंसंट्रेशन है? NO की। डन सर। आगे है 0.127 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। जिस नंबर के साथ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब लिखा हो, समझ जाना कंसंट्रेशन दी हुई है। किसकी कंसंट्रेशन है? O2 की। ठीक है सर। आगे है 15.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ये भी कंसंट्रेशन दी हुई है। किसकी है भाई? NO2। क्या सवाल में और कोई नंबर, कोई वैल्यू, कोई कंसंट्रेशन बताई हुई है? नहीं सर। टेम्परेचर प्रेशर तो न्यूमेरिकल में लिखना ही नहीं है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर। कह रहे हैं कि इसी टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करिए। पहले तो बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिंबल क्या होता है? सर केसी। ये कैलकुलेट करना है। जिस चीज को कैलकुलेट करते हैं उसके साथ इक्वल टू और क्वेश्चन मार्क लगता है। डेटा बन गया, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप का नाम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने के लिए क्या करें? बेटा केसी का न्यूमेरिकल है, केमिकल रिएक्शन देखिए, केसी की इक्वेशन बनाना जो कि तुम्हें आती है। केसी इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक ही प्रोडक्ट है NO2, ये रहा सर। कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स, पावर बन गई। केसी की इक्वेशन लिखने की प्रैक्टिस पहले करवा दी है।
और नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आएगी, दो रिएक्टेंट है, एक है NO जिसके मोल्स 2 है, पावर बन गई, एक है O2। अब वैल्यूज पुट करते हैं, केसी तुम्हें कैलकुलेट करना, तुम ऐसे ही अच्छे लग रहे हो, इज इक्वल टू ऐसे ही। अच्छा जी, डिवाइड की लाइन भी ऐसी आ गई, यहाँ आएगी NO2 की कंसंट्रेशन। अच्छा पहले मैंने सब कुछ ऐसे लिख दिया, ठीक है, सब कुछ ऐसे आ गया, ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई। देखो यहाँ कंसंट्रेशन का स्क्वायर मैंने सेम एज इट इज लिख दिया, दोबारा देख लो एक बार। NO2 की कंसंट्रेशन का एक स्क्वायर, NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर और O2 की कंसंट्रेशन, ठीक है सर। अब मुझे बताओ NO2 की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, सर ये 15.5 लिख दी। NO की कितनी दी हुई है 0.0542 लिख दी। और O2 की कितनी दी हुई है 0.127। डन सर, अब इसको सॉल्व करते हैं। केसी अपनी जगह, इज इक्वल टू अपनी जगह, डिवाइड के लिए अपनी जगह। तुम कैलकुलेटर में और साइंटिफिक कैलकुलेटर रख लेना, 10th क्लास में अलाउ है इंशाल्लाह। 15.5 का स्क्वायर लोगे आंसर क्या आएगा, 242.5। करके देख लो, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। नीचे 0.0542 का स्क्वायर लोगे ये आंसर आ जाएगा, और 0.127 अपनी जगह। ठीक है सर, केसी अपनी जगह, इक्वल टू अपनी जगह, डिवाइड की लाइन अपनी जगह, 242.5 अपनी जगह। जब तुम 0.0029 और 0.127 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0.00036। और जो साइंटिफिक कैलकुलेटर में कर रहा है उनके लिए एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा। इससे परेशान मत होना भाई, नॉर्मल कैलकुलेटर में आंसर पॉइंट्स में आता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में एक्सपोनेंशियल में आता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि मैं 2 3 6 बोलूं या 3 2 6 बोलूं, बात एक ही होती है। तो मैं 0.00036 लिखूं या 3.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 4 लिखूं, एक ही बात है। अब दोनों को डिवाइड कराएंगे, आंसर क्या आएगा, ये आ गया सर, ठीक है। और जिनके पास साइंटिफिक है उनके पास हो सकता है एक्सपोनेंट में आंसर आ रहा हो, तो केसी तो आ गया। केसी का यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन का यूनिट तो बताया था सर आपने, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब लिख दो, या मोल्स पर लीटर लिख दो, या कैपिटल एम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। केसी का यूनिट क्या होता है, केसी का यूनिट फिक्स नहीं होता। केसी का यूनिट हर न्यूमेरिकल में केमिकल रिएक्शन के मुताबिक चेंज होता रहता है। और कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी होते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन इस तरह की दी गई होती है कि केसी का कोई यूनिट ही नहीं बनता है। सर आपकी बात समझ नहीं आई, अब आइए ना, बस ये जुमला याद रखो मेरा। पहला जुमला क्या है, केसी का यूनिट फिक्स नहीं होता, हर न्यूमेरिकल में अलग अलग लिखा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। ये तो मेरा आंसर आ गया था, ठीक है सर। रफ वर्क में ना केसी का यूनिट कैलकुलेट करेंगे हमेशा, बात बात दिमाग में आई। केसी का यूनिट कोई फिक्स नहीं होता, हर बार हर न्यूमेरिकल में जो केसी की इक्वेशन बनेगी ना उसके मुताबिक केसी का यूनिट कैलकुलेट किया जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा निकलेगा ही नहीं, सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। क्या इस न्यूमेरिकल में केसी की यही इक्वेशन बनी थी, हाँ सर यही बनी थी। डन सर, आइए चेक करते हैं कैसे निकलेगा यूनिट। अब मुझे एक बात बताओ, राइट पॉइंटर को देखना, ये राइट पॉइंटर, और मेरी जवाब देना। ये NO2 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर है, हाँ सर किसी की भी हो। ये डब्बा किसको शो करता है, कंसंट्रेशन को शो करता है सर, ठीक है सर। तो मुझे एक बात बताओ, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, मैंने लिख दिया। यहाँ इस कंसंट्रेशन का स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया, डिवाइड के लाइन आ गई। नीचे भी कंसंट्रेशन यूनिट क्या होगा, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, जिसकी भी हो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब होता है। स्क्वायर था, मैंने इसका भी स्क्वायर कर दिया। बराबर में भी कंसंट्रेशन, ठीक है सर। चलो अब कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, यस सर, मुबारक हो, टाटा बाय बाय, कैंसिल। क्या बचा सर, ऊपर 1 बचा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बता, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात होगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये यूनिट निकल गया। अब इस यूनिट को जरा अरेंज करके लिखना है, तो बात समझ आई मेरी। केसी का यूनिट कभी फिक्स नहीं होगा बच्चों, हर न्यूमेरिकल में जो केसी की इक्वेशन बनेगी उसके मुताबिक उसका यूनिट कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये यूनिट आ गया, जरा इसको अरेंज करके लिखते हैं कैसे। अब मेरे राइट पॉइंटर को देखना, मेरी आवाज सुनना, जो हो रहा है वो अंग्रेजी में पढ़ के बताऊंगा। दिस डिवाइडेड बाय दिस, दोबारा दोबारा देखो, दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, आप और जरा इसको लिख देते हैं, जो मैंने बोला दिस दिस किया, लिखते हैं दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, 1 अपनी जगह रहेगा। मेरा दिल कर रहा है डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दूं, मैथमेटिक्स वाले चिल्ला के बोले आपका जब दिल करे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, बस डिवाइड के सीधे हाथ वाली वैल्यू रेसिप्रोकल कर दें, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा। तो बताओ जल्दी से, इस न्यूमेरिकल में केसी का यूनिट क्या बना सर, डेसीमीटर क्यूब पर मोल। जिसको मैं लिखने का अंदाज ऐसा भी लिख सकता हूँ, तब्दील कर सकता हूँ, डेसीमीटर क्यूब अपनी जगह रहेगा, ठीक है सर। मोल को मैं ऊपर ले आऊंगा, ले आ सकते हैं सर। मैथमेटिक्स कहती है अगर नीचे से ऊपर ला रहे हैं, यानी सिर्फ रेसिप्रोकल नहीं कर रहे, रेसिप्रोकल में क्या होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाता है। वो कब होता है, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिवाइड के सीधे हाथ वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। अगर मैं सिर्फ नीचे वाली इसको ऊपर ला रहा हूँ तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। मोल के ऊपर क्या पावर लगी हुई है सर, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब पावर +1 है।
अगर नीचे +1 ऊपर आ गई हो जाएगी -1। तो मैं इस डेसीमीटर क्यूब पर मोल को ऐसे भी लिख सकता हूँ। एम राइट? यस सर। तो यूनिट क्या बन गया? डेसीमीटर क्यूब पर मोल, जिसको तुम डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स भी लिख दोगे। आंसर आ गया, आंसर को डब्बे में बंद कर दो। हसीन तरीन न्यूमेरिकल। तो प्यारे बच्चों, कुछ हल्का बुल्का थोड़ा बहुत तरीका समझ में आया न्यूमेरिकल कैसे करना है? उम्मीद है इंशाल्लाह समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में इसको तेजी से बढ़ा के हम अपने चैप्टर को भी खत्म कर देंगे और फिर मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।